जय श्री राम। जय हिंद बालक बालिकाओं। आज हम लोग देखेंगे है ना, राजनीति विज्ञान यानी सिविक्स चैप्टर 2 का है ना, सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली से संबंधित 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न। समझे? शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है हमारा ये। भारत में राष्ट्रीय स्तर है ना, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई? भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई? यही बताना है आपको। बताइए, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई? इसका उत्तर हो जाएगा 1959। क्या हो जाएगा उत्तर? ए 1959। 1959। आगे देखिए, संघ सरकार का उदाहरण है। बताइए, निम्न में से कौन सा संघ सरकार का उदाहरण है ना? अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, कोई नहीं। अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, कोई नहीं। बताइएगा, निम्न में से कौन संघ सरकार का उदाहरण है? अमेरिका, चीन है ना, ब्रिटेन, कोई नहीं। बताइएगा कौन है? अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, कोई नहीं। तो उत्तर हो जाएगा अमेरिका। क्या हो जाएगा उत्तर? अमेरिका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई कहाँ? बताइए, भारत में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? भारत में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना है ना, चेन्नई में की गई थी। कहाँ की गई थी? चेन्नई में की गई थी। ठीक है, कहाँ की गई थी? चेन्नई में की गई थी। पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? बताइए, पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? बताइएगा, पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है ना? बताइए, पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? ये कौन? बताइए। मुखिया, प्रमुख, सरपंच, बीडीओ है ना? इसका आंसर हो जाएगा बीडीओ। क्या हो जाएगा आंसर? बीडीओ बोल रहा है, प्रमुख होता है। पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? प्रमुख होता है। निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? बताइए, निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है ना? निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? आपका आंसर हो जाएगा सी, चंडीगढ़। क्या हो जाएगा? सी, चंडीगढ़। कोई दिक्कत? बोलिए, निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, चंडीगढ़। बिहार में नगर निगम में वार्डों की न्यूनतम संख्या क्या है ना? बिहार में नगर निगम में वार्डों की न्यूनतम संख्या क्या है? बिहार में, इसका रुकिए 2 मिनट रुकिएगा बस, है ना, देख लेते हैं एक बार रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। हो रहा है, ठीक है। चलिए देखिए, बिहार में नगर निगम में वार्डों की न्यूनतम संख्या क्या है? बताइएगा। बिहार में नगर निगम के वार्डों की न्यूनतम संख्या 42 है। कितना है? 42। समझे बात को? दिक्कत? आगे देखिए, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम है ना, भारत के किस राज्य से शुरुआत हुई? पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम भारत के किस राज्य से शुरुआत हुआ था? तो पंचायती राज जो व्यवस्था था ना, भारत का जो है राजस्थान राज्य से सबसे पहले शुरू हुआ था। कौन सा राज्य से? राजस्थान। आगे देखिए, कि ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? बताइए, ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? उप मुखिया, सरपंच है ना, पंचायत सचिव या दलपति? बताइए, ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? तो ग्राम पंचायत को जो सचिव होता है ना, ये होता है पंचायत सचिव। कौन होता है? पंचायत सचिव होता है। कौन होता है? पंचायत सचिव। संघीय व्यवस्था में सरकार होती है कैसी? संघीय व्यवस्था में सरकार होती है कैसी? बताइए। संघीय व्यवस्था में सरकार होती है दोहरी। कैसी होती है? दोहरी सरकार होती है। भारतीय संविधान में अधिकारों की सूची है। भारतीय संविधान में अधिकारों की सूची है। बताइएगा, भारतीय संविधान में अधिकारों की सूची है कितनी? बताइएगा। तो भारतीय संविधान में
अधिकारों की सूची है आपका टोटल, है ना, 3। कितनी है? 3, है ना। भारतीय संविधान में आधारित अधिकारों की सूची कितनी है? 3 है। 12 नंबर प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है ना। भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय, है ना, भाषाओं की संख्या कितनी है? ये हो जाएगा आपका 22, है ना। 22 जो है ना, माननीय राष्ट्रभाषा है जो भारतीय संविधान द्वारा मान्य है। इनमें से कौन केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है ना, कौन यूनियन टेरिटरीज नहीं है? इनमें से कौन केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है, बताइए। इनमें से जो है ना, मिजोरम केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है। कौन है? मिजोरम केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है। वर्तमान समय में भारत में केंद्र प्रशासित क्षेत्रों की संख्या कितनी है? वर्तमान में भारत में केंद्र प्रशासित क्षेत्रों की संख्या कितनी है, बताइएगा, है ना। वर्तमान में भारत में केंद्र प्रशासित क्षेत्रों की संख्या कितनी है, ये बताना आपको, बताइए। वर्तमान में भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, बताइएगा। तो इस क्वेश्चन के अनुसार जो है 9 है, लेकिन अभी तो 8 ही है ना, है ना। जल्दी देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कारक ग्राम कचहरी का अंग नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा कारक ग्राम कचहरी का अंग नहीं है ना। तो निम्नलिखित में जो है, समझे बात को, मुखिया, है ना, ग्राम कचहरी का अंग नहीं है। संघीय व्यवस्था में सरकार होती है कैसी? संघीय व्यवस्था में सरकार होती कैसी? सी बहुदलीय, सी बहुदलीय ना। संघीय व्यवस्था में सरकार होती है सी बहुदलीय। कैसे होती है? सी बहुदलीय। अगला प्रश्न देखिए, बिहार की स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है, बताइए। बिहार की स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है, तो उत्तर बताइए कितना प्रतिशत? बताइए जल्दी, है ना। इसका हो जाएगा कितना प्रतिशत? 50%। कितना हो जाएगा? 50% हो जाएगा, है ना, 50% हो जाएगा इसका। वर्तमान समय में विश्व के करीब कितने देशों में संघात्मक शासन प्रणाली लागू है? वर्तमान समय में विश्व के करीब कितने देशों में संघात्मक शासन प्रणाली लागू है, बताइएगा। वर्तमान समय में विश्व के करीब कितने देशों में संघात्मक शासन प्रणाली लागू है ना। 25, 50, 75 या 100, बताइए। तो ये हो जाएगा आपका आंसर 25। क्या हो जाएगा आंसर? 25 हो जाएगा। बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति के एक सदस्य को ना चुने जाने का प्रावधान है ना। बिहार में कितनी आबादी पर, है ना, पंचायत समिति के एक सदस्य को चुने जाने का प्रावधान है, बताइए। ये हो जाएगा 5,000 की आबादी पे। कितना पे? 5,000 की आबादी। भारतीय संसद ने किस संविधान संशोधन को 1992 ईस्वी में पारित कर नगरीय स्वशासन व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता प्रदान की थी? हाँ, बताइए। भारतीय संविधान ने किस संवैधानिक संशोधन के तहत 1992 ईस्वी में, है ना, पारित किया था कि नगरीय स्वशासन व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता प्रदान किया था? कौन सा, बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा 74वां संशोधन, है ना, 74वां संवैधानिक संशोधन। भारतीय स्वतंत्रता ना 1947 के तहत, समझे, भारतीय स्वतंत्रता 1947 के, है ना, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत में उस समय कितनी देशी रियासतें थी, बताइए। भारत में उस समय कितनी देशी रियासतें थी, बताइएगा। 563, 540, 570 या 520? इसका उत्तर हो जाएगा 563। क्या हो जाएगा? 563। अगला प्रश्न देखिए, पंचायती राज प्रणाली की विधिवत शुरुआत बलवंत राय मेहता समिति को की अनुशंसा पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के किस जिले से हुई थी, है ना। राजस्थान के किस जिले से हुई थी? तो उत्तर हो जाएगा ए नागौर जिला। कौन सा जिला? ए नागौर जिला। कोई दिक्कत? आगे देखिए,
संघ राज्य की विशेषता नहीं है, बताइए इनमें से कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है? बताइएगा इनमें से कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है? इकहरी शासन व्यवस्था। क्या? इकहरी शासन व्यवस्था। कोई दिक्कत? फिर देखिए, बिहार में पंचायती राज का स्वरूप कैसा है? बिहार में पंचायती राज का स्वरूप कैसा है? ना तो त्रिस्तरीय है। कैसा स्वरूप है? त्रिस्तरीय है। किसी राज्य के नाम एवं सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है? किसी राज्य के नाम एवं सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है? बताइएगा। है ना, किसी भी राज्य का नाम और सीमा में परिवर्तन कौन कर सकता है ना? ये कर सकता है लोकसभा। कौन कर सकता है? लोकसभा कर सकता है। दिक्कत? बोलिए। दिक्कत नहीं? समवर्ती सूची में रखा जाता है किसको? बताइए। समवर्ती सूची में रखा जाता है, किसको रखा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा केंद्र एवं राज्य दोनों को। समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों को रखा जाता है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत में सर्वोच्च न्यायालय, है ना, यानी सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश रहता है, जज, उसका नियुक्ति कौन करता है? बताइए। है ना, तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या? राष्ट्रपति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? बताइए। आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? बताइएगा। आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। भारतीय संघ में किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? बताइए। भारतीय संघ में किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? उत्तर हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर। है ना, बिहार विशेष राज्य का दर्जा के लिए अभी लड़ाई कर रहा है। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? है ना, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? बताइए। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा 15 मार्च 1950 को। है ना, 15 मार्च 1950 को। न्याय मित्र निम्नलिखित में किस संस्था का सेवक है? बताइए। न्याय मित्र निम्नलिखित में किस संस्था का सेवक है? बताइएगा। है ना, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, ग्राम कचहरी। है ना, ये क्या हो जाएगा? ग्राम कचहरी। भारतीय शासन प्रणाली, है ना, कैसी है? बताइए। भारतीय शासन प्रणाली कैसी है? इसका उत्तर हो जाएगा संघात्मक है। कैसी है? संघात्मक है। निम्न में कौन सा पंचायती राज के त्रिस्तरीय संरचना का भाग नहीं है? बताइए। निम्न में कौन सा पंचायती राज के त्रिस्तरीय संरचना का भाग नहीं है? बताइएगा। निम्न में कौन सा, है ना, पंचायती राज के त्रिस्तरीय संरचना का भाग नहीं है? इसका उत्तर हो जाएगा राज्य परिषद। क्या हो जाएगा? राज्य परिषद। अगला प्रश्न देखिए, 34 नंबर। 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? है ना, 1953 में गठित, है ना, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? देगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा फजल अली। क्या हो जाएगा? फजल अली। है ना। नगर निगम के निर्वाचित प्रधान को कहा जाता है? बताइए क्या? नगर निगम के निर्वाचित प्रधान को क्या कहा? तो नगर निगम के निर्वाचित प्रधान को, है ना, कहा जाता है आपका महापौर। क्या कहा जाता है? महापौर, जिसको मेयर भी कहते हैं हम लोग। बिहार की पंचायती राज संस्थाएं होती है कैसी? बिहार की पंचायती राज संस्थाएं कैसी होती है? बताइएगा। बिहार की पंचायती राज संस्थाएं त्रिस्तरीय। कैसी है? त्रिस्तरीय है। भारतीय संविधान का 73वां संशोधन निम्नलिखित में किस विकल्प से संबंधित है? बताइए। भारतीय संविधान का 73वां संशोधन निम्नलिखित में किस विकल्प से संबंधित है? ना, तो आपका उत्तर हो जाएगा सी, पंचायती राज। सी, पंचायती राज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में स्थानीय स्वशासन की सबसे धरातलीय संस्था कौन सी है? निम्नलिखित में स्थानीय स्वशासन की सबसे धरातलीय संस्था कौन सी है ना, बताइए। निम्नलिखित में स्थानीय स्वशासन की सबसे धरातलीय संस्था कौन सी है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ए, ग्राम पंचायत। क्या हो जाएगा? ए, ग्राम पंचायत। ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में परिवर्तित होने वाले संस्थानों स्थानों में स्थापित होती है। क्या? ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्र में जो चीज परिवर्तित होता है तो उस संस्थान को क्या कहते हैं? बताइए। तो ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र, है ना, परिवर्तित होता है, उसको क्या बोलते हैं? बताइए। है ना, उसको हम लोग बोलते हैं नगर पंचायत। क्या बोलते हैं? नगर पंचायत। कोई दिक्कत?
बिहार में पंचायत राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए न्यूनतम जनसंख्या निर्धारित की गई है। बिहार में पंचायत राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी निर्धारित की गई है, बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा 7,000। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 7,000। चलिए अगला प्रश्न देखिए। पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है, बताइए। पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? पंचायत समिति का प्रधान प्रमुख होता है। कौन होता है? प्रमुख होता है। अगला क्वेश्चन है, पंचायत समिति का कार्यपालक पदाधिकारी कौन होता है? पंचायत समिति का कार्यपालक पदाधिकारी कौन होता है, बताइए। पंचायत समिति का कार्यपालक पदाधिकारी कौन होता है? इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, प्रखंड विकास पदाधिकारी। प्रखंड विकास पदाधिकारी। 43 क्वेश्चन देखिए, नगर निगम के मुख्य प्रशासक को कहा जाता है क्या, बताइए। नगर निगम के मुख्य प्रशासक को क्या कहा जाता है, बताइए। नगर निगम के मुख्य प्रशासक को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है नगर आयुक्त। क्या कहते हैं? नगर आयुक्त। लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है, बताइए। लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है? ये हो जाएगा आपका 543। कितना हो जाएगा? 543। भारत में संघ एवं राज्य के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है? भारत में संघ एवं राज्य के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है, बताइए। का उत्तर हो जाएगा बी, संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, है ना। संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन किनके नेतृत्व में हुआ था, बताइए। 1937 में जनता पार्टी की सरकार का गठन किनके नेतृत्व में हुआ था, बताइए। 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था, बताइएगा। 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो डी हो जाएगा इसका, मोरारजी देसाई, है ना। मोरारजी देसाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? ये तो बच्चों को बता देगा, बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है ना। तो हाथ का पंजा। क्या है? हाथ का पंजा। देखिए, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे, बताइए। 48 नंबर क्वेश्चन है, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे, है ना। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? आपका उत्तर हो जाएगा क्या? सी हो जाएगा, कांसीराम। क्या हो जाएगा? सी, कांसीराम। आगे देखिए, पहली बार भारत में केंद्र और गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी, है ना। पहली बार भारत में केंद्र और गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी, समझे बात को। तो ये आपका हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा 1977। कब बनी? 1977 में। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है ना। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है, बताइए। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। कैसे? ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, है ना। आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए, है ना। क्लास कराने के चक्कर में हम ये भूल गए कि आज 1 तारीख है ना, साल का पहला दिन। लेकिन हिंदी पंचांग के अनुसार, है ना, हिंदू पंचांग के अनुसार हमारा जो हिंदू धर्म का जो न्यू ईयर होता है ना, 30 मार्च को होता है, 30 मार्च को होता है। तो ऐसा हम नहीं बोले कि आप नहीं मनाइए, समझ बात को, लेकिन अपने, है ना, धर्म को भी नहीं भूलिए, समझ बात को, अपने रीति रिवाज को भी नहीं भूलिए, है ना। बस ये कहना चाहते हैं। धन्यवाद।